हे गाइस, टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कून और बाकी टीम मेंबर्स कैसे स्केल को ल्यूर कर रहे हैं, यानी कि फंसा रहे हैं और उसको खत्म करने के चक्कर में हैं। वही दूसरी तरफ जहाद ने रिवील किया था कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। वही हमने कून के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट लंबे टाइम से चलते आ रहा था, यानी कि आखिर वो कौन है, उसका पास्ट क्या, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है एक्चुअल में, इन सब चीजों से ऊपर उठ के उसने अपने आप को पहचान लिया है, जहाँ उसने खुद को डिफाइन किया था एक लाइन से। और हम देखते हैं इसके बाद एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से हम आज की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले नीचे वाला बटन को दबा दे और स्टोरी में आगे बने रहे। मैम की जैसे ही हमने विंग्स देखे थे, वैसे ही उसके अंदर और भी काफी सारे चेंज आ रहे थे। यहाँ तक कि उसका जो शिंशो का जो नेचर था वो भी पूरी तरह से बदल गया था। जहाँ हम देखे इसके इन्वायरमेंट के भी अंदर काफी सारे चेंज आ रहे थे। वहीं कूनीडान को समझ में नहीं आ रहा था कि बैम एक्चुअल में ऐसा क्यों दिख रहा है, और उसकी इस पावर की वजह से जितना भी शिंशो यहाँ पे डाटा ने क्रिएट कर रखा है वो सभी कांप रहा है। वहीं पे जहाद ने जब इस पावर को समझा, यानी कि स्पेस को कंट्रोल करने की इस चीज को, तो उसे लग रहा है कि जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर की पावर होती है बिल्कुल वैसे ही हो। वहीं पे हम बैम को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बदल गया था, क्योंकि थ्रोन उसकी बॉडी के आर पार था, जहाँ उसे अभी भी ये श्योरिटी नहीं थी क्या वो चीज काम की या नहीं, यानी कि उसका पावर का लेवल अप, जहाँ वो अपने आप को देख रहा था और अपने पावर को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसे एक ट्रिमेंडस पावर अपने अंदर से फील होती है। और इसकी वजह से उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि कैसे वो किसी भी मिनट कोलैप्स कर सकता है इस पावर के बोझ तले दबकर। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, अभी के लिए उसे खड़ा रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके सामने जहाद है। जहाँ हम देखते उसे एक दूसरा मूव क्रिएट करते हुए, जो कि दिखने में तो काफी डोप लग रहा था। जब बैम पहली बार कहता है कि ये मेरी पावर है, यानी उसकी खुद की क्रिएट की हुई, वहीं पे जहाद भी इसको देख काफी इम्प्रेस होता है कि कैसे जो बैम की पावर है उसने इस पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। वहीं पे बैम भी अपनी कंट्रोल स्किल का यूज करता है, जहां हम देखते हैं ये अटैक का नाम था एंडलेस स्काई। जहां जहाद भी इसको काउंटर करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन वो सोच रहा था कि अभी भी उसकी स्किल में से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, यानी कि बैम की स्किल कुछ बहुत ज्यादा नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ पे जहाद और कूनीडान दोनों सरप्राइज हो जाते हैं जब हम ये देख पाते हैं कि कैसे बैम ने जो इस बार अटैक किया था उसकी वजह से एक ही हिट के अंदर जहाद का एक हाथ चला गया। यहाँ तक कि उसके रिएक्ट करने से पहले भी जहाद के थ्रू में पता लगता है कि कैसे वो इस डाटा वर्ल्ड का रूलर है, और इसीलिए अगर उसकी बॉडी वो डिस्ट्रॉय होती है तो रीजनरेट नहीं होती, जैसा कि इस केस में उसके आर्म के साथ हुआ। और यहाँ पे बैम जो पावर यूज कर रहा है वो सिस्टम के भी अगेंस्ट जाके काम हो रहा है, जो चीज जहाद को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। जहाँ काफी ज्यादा हैप्पी तो कहता है सही में काफी अम्यूजिंग है। जहाँ हम देखते हैं उसे सेकंड कॉस्मोस नाम के अटैक को यूज करते हुए, जो कि वंडरफुल लग रहा था। जिसके साथ ही वो बैम को कहता है कि ब्रिंग इट ऑन, मैं तुम्हारी इस मिस्टीरियस पावर को फील करना चाहता हूँ। जहाँ बैम इस बात को सुन के अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं इस बार उसका अटैक था रैपिड फायर शिंशो कैनन। जहाद देख के काफी शॉक हो जाता है कि कैसे जो उसका अटैक था यानी सेकंड कॉस्मोस, उसको सिर्फ एक ही हिट के अंदर बैम ने अपने अटैक से खत्म कर दिया। वही दूसरी तरफ जहाद वो हंसने लग गया था, जहाँ सोच रहा था कि आखिर मुझे कितना लंबा समय हो गया जब मैं ऐसे खुल के हंसा हूँ। आखिर कितने समय बाद मुझे एक ऐसा अपोनेंट मिला है जिसने मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज की हैं। वही बाहर से कूनीडान यहाँ पे बैम को वार्न करता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कोलेशांटे है, जान की बहुत ही खतरनाक अटैक। जब बैम भी अपना अटैक कर देता है इसको ब्लॉक करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से दोनों ही पीछे हट जाते थे एक पल के लिए। जहाँ पे अब बैम ट्रिपल ऑर्ब को क्रिएट करता है। जहाद के ऊपर अब बैम हल्का सा भारी पड़ा था। जहाद वहीं भी दूसरी तरफ काफी ज्यादा बहुत चक्का रह गया था। उसे इतना अमेजिंग फील हो रहा था क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि लास्ट बार उसके साथ ऐसा कब हुआ था, यानी कि ऐसा अपोनेंट जो कि उसको काफी एक्साइटेड कर दी इस लेवल तक फाइट के अंदर। बैम अभी भी ऑर्ब को क्रिएट करने में लगा था। हम देखते जहाद को लिकैसियस का थर्ड फॉर्म यूज करते हुए, यानी कि सबसे खतरनाक लेविथान। हम विटनेस करते हैं उस वेपन का कलर और शेप दोनों ही चेंज हो सके थे। वहीं भी डाटा क्या था कि ट्रूली इनक्रेडिबल है। जितनी भी चीजें स्किड के बारे में वो सभी अपने आप में कमाल है। वही बैम भी इसके जवाब में फर्स्ट थ्रोन फ्रेगमेंट ट्रांससेंडर स्किल का यूज करता है, जो कि बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। जहाँ पे जहाज इस अटैक को पूरा करने के टाइम पे सोचा था कि इस बच्चे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से एक दूसरा एडवेंचर चालू करना चाहिए, जैसे कि उसने पहले किया था टावर में एंट्री करके और ऊपर तक क्लाइम करके। वही बैम का अटैक यानी कि रेमनेंट ऑफ स्टार डस्ट को हम देखते हैं, जो कि काउंटर कर लेता है उस तीसरे अटैक को,
यानी कि जो डाटा जहाज ने किया था अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक, जिसके बाद वहाँ काफी ज्यादा धूल आ जाती है और वो हटने के बाद हम नोटिस करते हैं लास्ट कोर को, जो कि रिवील हो गया था और वो बैम के जस्ट बगल में ही था। लेकिन वो भी अब पावर अप की वजह से अब काफी थक चुका था। वहीं दूसरी तरफ जहाज को भी हम देखते हैं जो कि अनकॉन्शियस हो गया था। मैम को ऐसे बेहोश देखकर यहाँ पे कोंग डान दूर से चिल्लाते हुए कहता है, सन ऑफ वी जागो, देखो कोर तुम्हारे बिल्कुल पास में है। जिस बात को सुन के हम देखते हैं डाटा जहाज और बैम दोनों की आंखें सेम टाइम पे खुलती हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं स्केल को, जो कि बग रूम में आने के बाद कह रहा था कि व्हाट द हेल, ये कहाँ गया मैं तो उस नई वर्ल्ड को कॉपी करके बैलेंस करने वाला था, लेकिन इस बग ने मुझे यहाँ पर पहुंचा दिया। जहाँ अपने सामने डाटा मजीनों को देखता है, जिसे मजीनों से बताता है कि इस जगह का नाम है बग रूम। जहाँ स्केल को विश्वास नहीं होता और वो पूछता है कि आखिर इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि बैलेंस करता है पूरे लेवल को। ये सब चीज तो उसे पता होनी चाहिए थी। और यहाँ पे पूछता है कि बोला तुम कौन हो, जिसके जवाब में बंदा आंसर करता है, तुम मुझे कह सकते हो कि मैं एक बग कैरेक्टर हूँ जो कि इस टावर का बैलेंस खराब करने में माहिर है। वहीं दूसरी तरफ जहाज और बैम की फाइट में हम देखते हैं दोनों को खड़ा होते हुए। अब बैम ने भी कोर को नोटिस कर लिया था और उसे पता था उसे जीतने के लिए क्या करना है। जहाँ पे वो नोटिस करता है जो पावर उसने यूज की थी उस अटैक की वजह से वो लगभग एकदम लो पर है, लेकिन शायद वो एक बार और उसे यूज कर पाए वन लास्ट टाइम। जहाँ हम देखते उसे वापस अपने विंग्स और थ्रोन का यूज करते हुए। लेकिन इस इवेंट पे डाटा जहाज उसे रोक देता है और कहता है कि तुम जीत गए इस द्वंद्व युद्ध को, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब बैम इस बात को देखिए काफी शॉक हो गया था। वहीं हम देखते हैं डाटा जहाज को एक आइटम को समन करते हुए अपने हाथों में, जहाँ वो बताता है कि कैसे जो आउटसाइड जहाज है उसने ये आइटम उसे दिया था यहाँ छुपा के रखने के लिए, और प्रोबेबली बैम भी इसी को ढूंढने के लिए आया है। जहाँ पे उसे देने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन बैम को विश्वास नहीं होता तो जहाज उसे समझाता है कि कैसे वो चाहता है कि जो आउटसाइड जहाज है वो भी बैम से मिले। जहाँ वो यहाँ तक कहता है कि अभी शायद ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर टाइम के साथ थोड़ा और ग्रो कर जाए तो शायद एक टाइम पे वो बाहर जाके जो आउटसाइड जहाज है उससे भी एक नया एक्सपीरियंस दे पाएगा, जैसे कि इस डाटा जहाज को मिले थे लंबे समय के बाद। यहाँ तक कि उसे अपना रियल नेचर याद आ गया एक एडवेंचरर का, और इसीलिए वो यहाँ से बैम को जाने देगा। जहाँ वो इसे ये भी बताता है कि जैसे स्केल को किसी ने स्मैश कर दिया उसे सेम मूवमेंट पे पूरा लेवल कोलैप्स करने लग जाएगा और उससे पहले बैम उसके साथ ही यहाँ से निकलना होगा। जहाँ हम देखते रैक को जो कि ब्लू टर्टल यानी कि कून को बचाने में लगा था, आखिर उसे क्या हो गया एकदम से। पार्ट्सों के थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे जितनी भी रेचल उसकी टीम थी वहां से भाग गई, और यहाँ पे कुछ अजीब हुआ क्योंकि कून एकदम से कोलैप्स कर गया था। स्लीपी हेड उसे बताती है कि उन्हें धोखा मिला है। जहाँ जो बिग ब्लीडर था और रेचल थी, उन्होंने मिल के स्टार्टिंग से प्लान किया था ताकि वो इन्हें एंड में धोखा दे सके, क्योंकि हमें इस प्लान में इंक्लूड करने का उनके पास कोई रीजन नहीं था स्टार्टिंग से। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। एंड डोर्सी की बॉडी अभी मूव नहीं कर पा रही थी, जहाँ वो चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रही थी कि आखिर कैसे इन लोगों की हेल्प करे। वहीं पर रैक जो था अब कून को उठाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं स्केल को जो कि मजीरों की बात सुन के हंसने लग जाता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगे, मैं खुद एक बैलेंस हूँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो। यहाँ पे स्केल मजाक उड़ाते यहाँ पे भी कहता है तुम मोर डिस्ट्रॉयर ऑफ जोक्स लगते हो ना कि डिस्ट्रॉयर ऑफ बैलेंस। जब वो को करके हंसने लग जाता है तो डाटा मजीनो उसका मजाक उड़ाते कहता है तुम्हारी लाफ सही में काफी स्ट्रेंज है और तुम खुद को क्या कहते हो, डिस्ट्रॉयर ऑफ बैलेंस। मेरे आगे जो कि अभी तक इस पूरे लेवल का बैलेंस बनाए रखा था। वही मिरर इस बात को कहने के बाद सीधे मजीनों पे अटैक कर देता है कहते हुए कि चलो अब मजाक उड़ाना बंद करो और यहाँ से गायब हो जाओ। यहाँ पे डाटा मजीनो की स्माइल के साथ कहता है कि अगर मैं इस मिरर में देखूंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, तो मेरा तो पर्पज यही था शुरू से, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी थोड़ी सी जल्दी है। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे एक अटैक और फाइट का एक अलग सा सीक्वेंस चालू हो जाता है स्केल के अंदर और डाटा मजीनो के बीच में, जहाँ पे स्केल ये बात भी मान जाता है कि मजीनो इतना फास्ट है कि उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहा अपने मिरर के अंदर। वहीं डाटा मजीनो इस बात सुन कहता है कि मैं काफी ज्यादा स्लो हूँ उसकी कंपैरिजन में जो कि आउटसाइड में एग्जिस्ट करता है मेरा वर्जन। वही मजीनो कहना था कि चलो सारे काम हो गए, अब मुझे सिर्फ मिरर लेना है। जब स्केल कह रहा था क्या तुम मिरर नहीं ले सकते। जब मजीनो अपनी पावर्स का यूज करता है स्केल उसके सामने गिड़गिड़ाना भी शुरू कर देता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम पक्का रिग्रेट करोगे। जब मजीनो कहना था बोला मैं क्यों रिग्रेट करने लगा। स्केल उसे समझाने के लिए यहाँ तक भी बताया था कि अगर तुमने ऐसा किया तुम सारे लोग मारे जाओगे, लेकिन मजीनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि कहता है तो परफेक्ट प्लान है, हम सभी वैसे भी और वेट नहीं कर सकते मरने के लिए, मतलब मैं अपने आप को कैसे माफ करूँ इतना कमजोर होने के लिए। आखिर हम देखते यूरा हा को जिसको बांध के रखा गया था और बिग बीटर उसे यहाँ पर लेकर आया था, जहाँ पे यही सेम चीज
यूराहा भी पूछ रही थी कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। वही हम देखते सामने से इकारिस यानी कि रेचल को भी आते हुए। जहाँ यूराहा ऑफिशियल इसको पहचान नहीं पाती तो ये उसे बताती है कि रेचल है। जहाँ बिग ब्रीडर फाइनली से बताता है कि कैसे ये दिखने में काफी डिफरेंट है लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी फ्रेंड है जिसने मेरी भी हेल्प की इस जगह को छोड़ने में, और इसके बदले में मैंने उसे एक मौका दिया बदला लेने का उसके दुश्मनों के सामने जिससे वो नफरत करती है, यानी कि कून और उसकी टीम। वही यूराहा का ध्यान इस बात पे जाता है कि कैसे बिग ब्रीडर बाहर जाने की बात कर रहा है। वहीं बिग ब्रीडर कहता है बिल्कुल सही, मैं जहाँ को छोड़ के जा रहा हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। यूराहा कहती है डोंट बी रिडिकुलस। वही रेचल समझाने की कोशिश करी थी बार बार कि स्टॉप इट यूराहा, ये हमारी साइड है। जहाँ पे यूराहा को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो कहते हैं तुम रियल रेचल हो तो तुम इस बास्टर्ड के साथ भला काम कैसे कर सकती हो, ये वो है जिसने मेरी मदर को मार दिया। क्या रेचल कहती कि मैंने सुना इसके बारे में और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन सिर्फ यही है जो हमें बचा सकता है और मैंने भी तुम्हारी जान बचाने के लिए इसकी हेल्प ली थी। और इतना ही नहीं, इसी की पावर जो मैंने उधार ली है उसी से मेरे सारे मोटिव से पूरे हो पाएंगे। जहाँ यूरा कहते तुम्हारा इसका क्या मतलब है। इस पे रेचल बताती है कि वो अपने इसी नेचर में बाहर जाना चाहती है, यानी कि इकारिस की ब्यूटीफुल फॉर्म में, जो चीज यूरा को भी काफी ज्यादा शॉक करती है और साथ ही में सरप्राइज भी। यूरा को बिल्कुल विश्वास नहीं होता तो रेचल से बताती है कि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी को यहीं पे छोड़ दूंगी और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो काफी अगली, वीक और बेकार सी बॉडी है, और हुआंग के अकॉर्डिंग मैं इस बॉडी को कॉपी करके बाहर भी लेके जा सकती हूँ, यानी कि यही मेरी फाइनल बॉडी हो जाएगी एक रियल रेचल की। रेचल पूछ रही थी क्या तुम मुझे ऐसे प्रेफर नहीं करूंगी अगर मैं काफी ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग भी रहूं। और यूरा को तो अपनी आंखों पे और कान पे विश्वास नहीं हो रहा था। रेचल का कहना था कि फाइनली मैं उस श्राप से तोड़कर बाहर जा सकूंगी जो कि मेरे साथ लगा हुआ था हमेशा से, यानी कि बद्दा दिखना और कमजोर होना। जहाँ हम देखते पीछे से मजीनों को स्केल लाते हुए जो कह रहा था कि कोई अपनी लाइफ को रिस्क कर रहा है और यहाँ पे तुम लोग अपनी पीसफुल चैटिंग कर रहे हो। जब बिग ब्रीडर से आते हुए देखकर पूछता है क्या वो चीज काम की, जैसा कहता है सर्टेनली की तो, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए। जहाँ पे वो कौन और बाकी लोग यार पूछा था। वही बिग ब्रीडर एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि तुम लोग को उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि जहाज ये चीज नोटिस कर ले। जिस बात से मेजिनो भी एग्री कर जाता है, लेकिन जैसे उस चीज को रेडी करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कुछ नहीं होता। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि चीजें कोलैप्स करना शुरू करती है। जहाँ हम देखते हैं इसका टोल कोनिडान की डाटा बॉडी के ऊपर भी हुआ था जहाँ वो गायब होने लग गया था। वही इस साइड पे जहाज जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो आउटसाइड जहाज है उसने स्केल को दो पर्टिकुलर रीजंस के से बनाया था। पहला तो यहाँ पे लोगों को इस चीज से रोकने के लिए कि वो यहाँ के बैलेंस को डिस्ट्रॉय ना कर दे, और दूसरा अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए तो इस जगह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जात को बात पता थी कि कैसे हुआंग को ऐसा लगता है कि अगर स्केल डिस्ट्रॉय कर दे और मिरर में देखे तो यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसका कंप्लीट अपोजिट सिनेरियो होने वाला है जहाँ पे हुआंग के एक्शंस एक ऐसा रप्चर क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जो आउटसाइड जहाज उसे एक चांस मिल जाएगा इस जगह से इंटरफेयर करने का जो कि पहले से ही प्रीडेस्टिन्ड था एकदम शुरुआत से। और स्केल डिस्ट्रॉय होने के साथ ही आउटसाइड जहाज अपनी पावर का यूज करके इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जहाँ पे कोनिडान को ये बात समझ में आती है, हम देखते एक अजीब से पोर्टल को खुलते हुए, जब कोनिडान भी उसको देख के सरप्राइज आता और कहता है कि ये कौन सा मिरर है, इसको तो मैंने भी आज से पहले नहीं देखा। जाज उसको देख के सोचता है क्या स्केल सही में डिस्ट्रॉय हो गया, इतना जल्दी तो मैंने भी नहीं सोचा था। इस मिरर से काफी बड़ी सी लाइट निकलती है, यह ऐसा का एक लेजर बीम। ये पावर इतनी ट्रेमेंडस थी कि यहाँ पे कौन सा हाथ का डाटा भी हिल नहीं सकता था। वो उस पावर को फील कर पाता है। जहाँ बैम को और बाकी लोग को भी देखते हैं जो कि एक तरीके से स्तब्ध हो गए थे, यानी कि इस पावर के सामने हिल भी नहीं पा रहे थे। अब बाम को पहली बार डायरेक्टली फील हुआ था कि आउटसाइड जहाज की क्या रियल पावर है। वहीं पे डाटा जात को देखते हैं जो कि बैम के पास आ जाता है और कहता है कि लिटिल मॉन्स्टर इस आइटम को तुम जल्दी से ले लो। जहाँ हम देखते हैं उस चीज को उसे देते हुए जहाँ वो कहता है कि ये किसी तरह की की है, यानी कि चाबी है जिससे जहाज को डिफीट किया जा सकता है, जो कि खुद आउटसाइड जहाज ने डाटा जात को बताया था। और यहाँ पे वो चीज ये आइटम बैम को इसलिए दे रहा है ताकि उस पावर को अनलॉक कर सके। और इसे देते हुए एक बार यही कहता है कि जो आउटसाइड मी हो, यानी कि जो किंग साहब है, उसे भी प्लीज वही थ्रिल दो, वही टेस्ट दो एडवेंचर का जो कि तुमने मुझे दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, हम देखते हैं उसे टेलीपोर्ट होते हुए, यानी कि उस आइटम को, और ये किसी और के पास नहीं बल्कि एक अजीब से पर्सन के पास आ गया था जो कि दिखने में काफ़ी मैसिव और अलग ही लेवल का लग रहा था। जहाँ पे कोनिडान से देखता है और कहता है कि द रियल वन यहाँ पे आ गया है।
यानी कि जो रियल किंग जहाद है, और डाटा जहाज से पूछता है तुम क्या करने में लगे हो ये। और यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं किंग जहाद को, वो भी एक्शन में खुद यहाँ पर आते हुए। और यहाँ किंग जहाद बैम को नोटिस कर लेते हैं सामने में खड़े हुए, जहाँ उसकी आंखों को देख के कहते हैं तुम्हारी आंखें ये गोल्डन आइज काफी स्ट्रेंज है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी मारा हो। जहाँ बैम ने तो आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था जो देख रहा था। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मल्टीपल जगह पे जितनी भी डाटा ह्यूमंस है या फिर जो क्लोन कॉपीज भी हैं, यानी कि हान सुंग, रैक और बाकी सारे लोग, वो सभी नोटिस करते हैं उस ब्राइट लाइट को काफी दूर से, यहाँ तक कि वैंगनान भी। डाटा ज्यादा इस बात सुन के कहता है कि मैंने इस लड़के को पहले मारा है, और इसी लोग पूछता है किंग जहाद से आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। जहाँ पे किंग जहाद कहते हैं अच्छा तुम नहीं जानते मेरे डाटा वर्जन। जब किंग जहाद एक काफी इविल से स्माइल साथ कहते हैं ना तुम्हें ये पता है कि फ्यूचर में आगे क्या हुआ था, और साथ ही अगर तुम किसी का भी नाम सुनते हो तो तुम तुरंत उन सभी चीज़ों के बारे में भूलने लग जाती हो। ये एक स्ट्रॉन्ग एडवर्स रिएक्शन है जो मैंने सेट किया था, यू पुअर थिंग। ना डाटा जहाद ये सारी बातें पहली बार सुन रहा था। किंग जहाद कह रहा था तुम एक फेक हो जो कि पूरे पास्ट को फॉरगेट कर चुका है और एक तरीके से एक शेल है सिर्फ, और मैं चाहता था तुम यहाँ पे अकेले अलोन रहो बिना किसी चीज़ को जाने हुए, लेकिन आज तुम्हारे अंत का समय आ गया है। जहाँ हम देखते किंग जहाद को अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, लेकिन तभी कूली डान अपनी पावर का यूज करके यहाँ पे डाटा जहाद को बचा लेते हैं। किंग जहाद जब ऐसा करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, हम लोग के बहुत ज्यादा रिश्ते हैं नहीं बाहर में। जहाँ पे कूली डान बात सुने कहता है कि यहाँ भी नहीं है। वही कूली डान डाटा जहाद को कहते हैं कि ध्यान से सुनो मेरी बात फेक, तुमने कहा था ना कि तुम इन लोगों को बाहर भेजोगे, मैं भी यही सेम चीज सोच रहा हूँ, लेकिन जो तुम्हारा रियल यू है यानी कि किंग जहाद तो काफी ज्यादा पावरफुल है हमारे से। यहाँ पे कूली डान ये भी खुलासा करते हैं कि जो ग्रेट पावर है इसकी, यानी जो सामने हम देख रहे किंग जहाद को, वो भी कुछ नहीं है उस पावर की जो कि रियल मेन बॉडी के अंदर है आउटसाइड में। यानी कि जो किंग जहाद अभी हमारे सामने दिख रहा है वो भी एक तरीके डिजिटल फॉर्मेट ही है, यानी वो भी किंग जहाद का एक दूसरा डाटा है जिसकी पावर बस बहुत ज्यादा है। कूलीडान कहता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। ना जहाद काफी इंटरेस्टेड था। कूलीडान कहता है कि इससे पहले जब तुमने सारे डाटा को दूसरे मिरर के अंदर मूव किया था, वहाँ पे मुझे पता था कि तुम हम सभी को खतरे में डालने वाले हो, लेकिन हमारे ज्यादातर डाटा को इस तरह से जीना पसंद ही नहीं था, इसलिए वो सब बातें जानते हुए भी तुम्हें फॉलो करते हुए चले गए। लेकिन मैं उस टाइम पे रुक गया क्योंकि गुस्तांग ने मुझे उस समय कुछ कहा था। फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता लगता है कैसे गुस्तांग ने एक पिल दी थी जहाँ उसने बताया था कि इस पिल को खाने से ये पूरा डाटा वर्ल्ड जो है वो नथिंगनेस में सिमट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाए जैसे कभी एग्जिस्ट ना करता हो, इस पूरी जगह को फॉर्मेट कर दिया जाएगा। और यही सेम चीज इस पिल का नाम भी थी, यानी कि फॉर्मेट। और इसको एक्टिवेट करना काफी सिंपल है, जैसे कोई इसे खा लेगा इसके इफेक्ट कुछ ही मिनट में चालू हो जाएंगे और इनसाइड बॉडी से फॉर्मेट होते होते धीरे धीरे स्प्रेड कर जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि डाटा वर्ल्ड के अंदर उसे इरेज कर देगा। और रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, ये जो शो डाउन होने वाला है इनके बीच में, उसका कुछ भी आउटकम हो, ये लोग कुछ भी करके बैम को बाहर भेजेंगे और सोलो कर लेंगे उस पिल को और फॉर्मेट कर देंगे इस पूरी जगह को ताकि ये गायब हो जाए। और यही पिल किसी तरीके से वो जहाद को भी खिलाना चाहते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो एंड में वो भी तो एक डिजिटल पावर ही है, यानी कि एक क्लोन, और उसके पास भी इतनी पावर नहीं होगी कि वो पूरी जगह को रोक सके नथिंग में बदलने से। लेकिन उससे पहले हमें किसी तरीके से उस ब्रेसलेट को यानी उस आइटम को चुरा के बैम को देना होगा और उसके बाद उस बास्टर्ड को जबरदस्ती ये दवाई खिलानी होगी ताकि हम उसे डिस्ट्रॉय कर सके अपने साथ इसी लेवल पे। जैक कोनिडानोविक स्माइल साथ कहते हैं तो क्या सोचा, क्या तुम मेरे साथ इसमें हेल्प करोगे इस प्लान में? वैसे भी उतना बुरा फाइनल एडवेंचर नहीं है हमारा, या तुम ऐसा कह सकते हो हम अपना एक तरीके का एडवेंचर शुरू कर रहे हैं एक वॉरियर को बाहर भेजकर जो कि तुमसे ही फाइट करेगा फ्यूचर में एज अ फाइनल बॉस। हम देखते हैं डाटा जहाद को रियल एक्साइटेड होते हुए, चाहे स्माइल साथ कह रहा था कि ये सही में एक रियल एडवेंचर की तरह साउंड कर रहा है। वही बग रूम के अंदर हम देखते हैं ओलेग मजीनो को, जिसको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है एक्चुअल में। वही बिग ब्लीडर कहता है कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर यहाँ की तरफ आ रही है, हमें उसे रोकना होगा। जहाँ हम देखते हैं गोल्डन बॉल से निकलते हुए रियल हुआंग को, यानी उसकी बॉडी को जिसको उसने एक्वायर किया था यूराहा की मदर से।
वही जैसे वो कुछ करने वाला था, इससे पहले एक अजीब सी चीज उस मिरर से निकलती है और सीधे हुआंग की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए थे और शॉक हो गए थे क्या हुआ। जहाँ हम देखते हैं इस अजीब सी चीज को, जहाँ पे हुआंग बताता है कि लॉर्ड जहाद है। जहाँ पे इस अजीब सी चीज से एक आवाज आती है जो कह रही थी तो ये तुम ही थे जिसने फाइनली इस आउटसाइड गेट को ओपन किया। जहाँ वो ये भी कहता है कि अच्छा तो तुम एक रियल पर्सन बनने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए तंज कसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम एक बार भी ऐसा नहीं सोच पाओगे कि ये बाहर जाने का रास्ता नहीं बल्कि अंदर आने का रास्ता था। जैसा कि रूल्स है टावर के, तो इस लेवल के साथ इंटरफेयर करना बाहर से एकदम इम्पॉसिबल था और इसीलिए जहाद ने इतने लंबे टाइम तक वेट किया इस क्रैक को बना के ताकि कोई इनसाइड से इस गेट को ओपन करे अपनी गलती करके। जहाँ पे वो कह रहा था तुम सही में फुलिश हो, बहुत ही ज्यादा फुलिश, तुम बहुत ज्यादा लालची हो गए एक डाटा ह्यूमन होकर। हुआंग को अपनी मौत से पहले अपने लाइफ की फ्लैशबैक दिख रही थी, जहाँ देखते कैसे उसकी जो डाटा ह्यूमन मदर थी वो उसे काफी दुखी थी और उसे कह रही थी कि गेट द हेल आउट ऑफ माय साइट, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। जब प्रेजेंट में हुआंग चिल्ला रहा था हेल्प मी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसकी मौत उसके सामने है। जहाँ पे उसे अपनी मदर भी दिख रही थी, जहाँ वो कह रहा था प्लीज मेरे लिए रुक जाइए। अगले ही पल हम देखते हैं कि हुआंग का एक काफी दर्दनाक अंत होता है। वही जब सीन शिफ्ट होता है हम इस डिजिटल किंग जहाद को देखते हैं बैम के सामने, जब कुनिडान कह रहा था कि बास्टर्ड हमें टोटली इग्नोर कर रहा है। जहाँ पे डाट जहाद का कहना था तो ये तो हमारे लिए बेटर है ना, क्योंकि अगर वो चाहता तो हमें बहुत आराम से मार सकता था। कुनिडान का कहना था कि जो आउटसाइड यू है यानी कि जो रियल किंग जहाद है वो सही में काफी टेरिफाइंग है, जबकि मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैं ज्यादातर एक चीटिंग वोमेनाइजर टाइप का हूँ, जैसा कहे रंगीले किस्म का इंसान है। वहीं पे हम देखते हैं दोनों के प्लान को आगे बढ़ते हुए, जहाँ पे कुनिडान कह रहा था कि आखिर तुम मुझे सपोर्ट क्यों करना चाहते हो। जहाद को समझ नहीं आता कि कौन सपोर्ट की बात कर रहा है, तो कुनिडान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करो और जैसे ही ऐसा होगा वो इस पिल को उसकी बॉडी के अंदर फायर करेगा। डाटा जाद कहता है कि जो वर्ड सपोर्ट है वो मेरी फीलिंग्स को एक तरीके से हर्ट करता है, जैसा कहे तुमने मेरे प्राइड को नीचे दिखाने की कोशिश की है क्या, तुम एक स्पेयर बेरर हो और मैं एक फिशरमैन, क्लियरली कि मैं ही सबसे मेन बंदा हूँ हमारी इस कंपनी के अंदर। जब कुनिडान कहता है फाइन मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन प्लीज अब चुप हो जाओ और जल्दी से खत्म करो अपने इस रियल यू को। जाद कहता है क्या तुमने क्या कहा, तुम अपने लीडर को शट अप कहा। यहाँ कुनिडान गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारा दूसरा हाथ भी उड़ाने के लिए मजबूर मत करो और जल्दी से काम पे लग जाओ। जहाँ देखते कुनिडान को अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक मैसिव सा स्पेयर बनाते हुए, जहाँ बैम और वो फेक किंग जहाद यानी कि जो डिजिटल वर्जन है वो भी नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं यहाँ पे डाटा जहाद को अटैक के लिए रेडी होते हुए कहते हुए कि मैं अंदर जा रहा हूँ अटैक करने के लिए, मुझे सपोर्ट करना। कुनिडान कहता ठीक है यू स्टूपिड बास्टर्ड। हम कुनिडान की काफी पावरफुल अटैक को देखते हैं, यानी कि लाइटनिंग स्पेयर बियर को क्रिएट होते हुए, जो कि दिखने में अलग ही लेवल का था, जिसका नाम था मोंटाना एजुल। वो डिजिटल जहाज के ऊपर इसे फेंकता है कहते हुए कि लो इसे खाओ। लेकिन ये अटैक के ऊपर इग्नोर करने के बाद भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं आया था, जो चीज डाटा जहाद और साथ ही में कुनिडान को भी सरप्राइज कर देती है। कितना मैसिव अटैक भी उसके ऊपर एक स्क्रैच भी लेकर नहीं आया। वहीं पे जो डिजिटल जहाद था वो यहाँ पे बैम से बात कर रहा था, सन ऑफ आर्लिन मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों से देख के ही बता सकता हूँ कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता कि तुम वापस कैसे जीवित हो गए, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, जो फेट है वो हमारे साथ एक गंदा मजाक कर रहा है। तुम उस वुमन के बेटे हो जिसको मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, किसी और से भी ज्यादा। और मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि मुझे वापस से तुम्हें मारने का दूसरा चांस मिलेगा, वो भी अपने इन दोनों हाथों से। बैम फील कर रहा था एक अजीब सी टेंशन को। वो सोच रहा था मैं चाह कर भी अपनी बॉडी को ही मूव नहीं कर पा रहा हल्का सा भी। वही डिजिटल जहाज ने अब बैम को उसके गले से पकड़ के उठा लिया था हवा में, जहाँ उसे मारने की कोशिश कर रहा था। हम देखते पीछे से डाटा जहाज को आते हुए कहते हुए कि उसे जाने दो, लेकिन ये जहाज डाटा जहाज को बिना देखे एक ही अटैक में जमीन में दे मारता है। कुनिडान भी कोशिश करता है हेल्प करने की, जहाँ हम देखते हैं उसकी दूसरी तरह के अटैक को, यानी कि डॉन ऑफ लाइटनिंग को, जो कि काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ भेजता है जहाज की तरफ। जहाँ पे जहाज का ध्यान अभी भी इस पर नहीं गया था। वो बात कर रहा था बैन से और कह रहा था तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो काफी स्ट्रेट फेस के साथ कह रहा था कि मैं उन सभी को ढूंढने वाला हूँ जो भी इस ट्रेन पर है, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जितने लोगों से तुम आज तक मिले हो टावर के अंदर। और जब मैं उन सभी को मार दूंगा तो मैं उन्हें भेज दूंगा तुम्हारे पास, ताकि तुम आराम से शांति से मर सको, ताकि मरने के बाद तुम्हें शांति मिल सके, या ऐसा कहे रेस्ट इन पीस।
वहीं पे डाटा ज़्यादा कोनिडान चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो नोटिस करते बैम के अंदर एक चेंज को, जहाँ पे हम नोटिस करते उसके अंदर जो थ्रोन था जो अभी तक सील था, उसकी सील अपने आप ओपन हो रही है। जो चीज जेटर ज़ाद को तो पता लग गई थी, और आज तक हमने बैम के पीछे सिर्फ एक ही थ्रोन के टुकड़े को देखा था। यहाँ देखते दूसरे थ्रोन को भी एक्टिवेट होते हुए पहली बार, जो कि एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। थ्रोन की इसी अनसीलिंग होने के साथ ही आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी इसी क्लिफ हैंगर पे छोड़ते हैं, जहाँ पे आप आने वाले एपिसोड्स में देखोगे कि आखिर डिजिटल ज़ाद, जो कि डाटा ज़ाद कोनिडान से तो इतना पावरफुल है कि उनके पावरफुल अटैक्स भी इस पे स्क्रैच भी नहीं दे रहे, तो भला बैम अब क्या कर पाएगा जब उसने अपने आप ही अनकॉन्शियसली सेकंड थ्रोन को भी एक्टिवेट कर लिया है। और बैम और उसके दोस्तों का आखिर क्या होने वाला है जब यहाँ पे इतना पावरफुल ज़ाद का वर्जन उन पे अटैक करा डायरेक्टली, ये सोच के कि वो सबको खत्म कर देगा जिनसे आज तक बैम मिला भी है एक बार टावर के अंदर। जहाँ हमें एक बार के लिए लगा था कि शायद रियल ज़ाद को हम एक्शन में देख रहे हैं, हमें पता लगा कि कैसे ये भी एक डिजिटल वर्जन ही है लेकिन ज़्यादा पावरफुल वाला, और इसके अंदर भी जो क्रुएल्टी है वो काफी ज्यादा है। जहाँ पे बैम को, जो कि एक बच्चा है, उसे दोबारा मारना चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस वुमन को सबसे ज्यादा प्यार करता था ये उसका बेटा है। आगे कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है, क्या बैम बच पाएगा या नहीं, सही जो के आंसर आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके टाइम पे। और वीडियो साथ में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा शेयर भी करें, ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए बाय गाइस।